एक परिवार को पुनर्वासित जो भूमि का पट्टा सौंपा गया है। निशांत राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। निशांत, शायद परिवार जन आपके साथ है, उनकी बातचीत को हम तक पहुंचाएं प्लीज। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कपिल रस्तोगी से बात करता हूं, जो कि राम शरण जी के पौत्र हैं। देखिए अजय, ये आवंटन का प्रमाण पत्र आपको नज़र आ रहा होगा। मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को ये दिखाया जाए कि एक लंबे समय के बाद से जो न्याय मिला है वो ये नज़र आ रहा है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है। कपिल जी, पहला सवाल, कितनी खुशी है? 48 साल लग गए, लेकिन क्या कहेंगे? ये एक काफ़ी लंबे समय के बाद में हमें ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। उस समय की वर्तमान में सरकारें जितनी भी रहीं, ना किसी ने साथ दिया, ना किसी ने उस फाइल को खुलवाने की कोई सोची भी। क्योंकि मेरे पिता जिस समय में ये 29 मार्च को घटना हुई थी, उसके बाद में मेरे पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 136/78, और ये फाइल अब तक धूल खा रही थी। माननीय योगी जी के समक्ष ये फाइल पहुंची और योगी जी ने युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई करते हुए मेरे परिवार को यहाँ स्थापित करने के कार्य किया। तो मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद करूंगा और संभल के शासन प्रशासन का धन्यवाद। 1978 से लेके अब तक आपने वो पूरा संघर्ष देखा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या स्थिति थी? दादाजी के बाद पिताजी ने कैसे केस लड़ा? पारिवारिक हालात क्या थे? आपको पलायन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? जब ये मुकदमा दर्ज करवाया था 136/78, जिसमें IPC 301, 201 दर्ज हुई थी, उसके बाद में अज्ञात हमलावर के तरफ से मेरे पिताजी को धमकियां मिलती रहीं। और 2005 में जो संभल में एक हरिहर बनाम जामा मस्जिद है, उस बार एक कपिल नाम का शख्स घुस गया था। तो लोगों को ये लगा कि संभल में अपने दादाजी का बदला लेने के लिए उस समय 9 साल का बालक मस्जिद में प्रवेश कर गया है। तो जबकि वो था कोई और मुसलमानों ने, उस समय के दंगाइयों ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया था। तो संभल के प्रशासन ने इस तरीके से मुझे वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद में मेरे पिताजी ने यहाँ से अपना पलायन ही उचित समझा, क्योंकि मैं उनका अकेला ही बेटा हूँ। तो मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को मेरे परिवार की चिंता थी, तो इसलिए हमने यहाँ से पलायन करना उचित समझा। और ये काफ़ी लंबी लड़ाई मेरे पिताजी ने लड़ी, और इस दौरान मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में ये मेरी वृद्ध माता जी रुकमन रस्तोगी जी को ये पट्टा आवंटन करा गया। ये कपिल की माता जी हैं, हम उनसे जाने। माता जी, आज आपको इस भूमि को आवंटित किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं रुकमन रस्तोगी, स्वर्गीय रामचंद्र रस्तोगी की पुत्रवधू और स्वर्गीय सुभाष चंद्र रस्तोगी की पत्नी, मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तथा संभल की शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ जितने भी अतिथिजन पधारे हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। माता जी, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी? जी कपिल जी, मैं उस समय के 1978 में, चूँकि आप उस समय थे नहीं, लेकिन क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों आपको यहाँ से जाना पड़ा? उस समय दंगाइयों ने दुकान को लूट लिया था। यहाँ तक कि गुजर बसर करने के लिए, जो मेरे पिताजी बताते थे कि कई दिन उन्होंने भूखे रह के गुजारा यहाँ पर। निशांत, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि परिवार भावुक हो चुका है, थोड़ी देर बाद आप कोशिश करिएगा उनसे ये भी समझने की कि इस पूरी भावना के बीच वो अपनी जो स्मृतियां हैं दादाजी की, उसको किस तरह से देखते हैं। और वो दिल्ली चूँकि आ चुके थे, कैसे फिर से वो वापस आएंगे, वो कैसे अपने समाज को जुटा पाएंगे, अपना कारोबार कैसे कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए इन सभी मुद्दों पर आगे काम बढ़ना। लेकिन क्या वो इस फैसले के बाद खुश नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, और पहले की तरह भय का माहौल नहीं है? बड़ा सवाल ये है। देखिए अजय जी, इससे पहले भी मेरी बात हुई थी इनसे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि खुश नज़र आ रहे हैं। और पिछले 2 साल से जिस तरीके से संभल में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, चाहे जिन्होंने अतिक्रमण किया है, जो दंगाई हैं, और जिस तरीके की संभल में स्थितियां बना दी गई थी, उसको एक तरीके से सुशासन का देने का काम योगी सरकार कर रही है। और उन तमाम लोगों पर कार्रवाई के बाद यहाँ जो तमाम लोग दंगा पीड़ित थे, सबको अब लगने लगा है कि संभल वापस बसा जा सकता है। और जो कल की नगरी, अगर यहाँ के हिंदुओं की बात
बात करें तो इसको कल की नगरी उनके द्वारा ये कहा जाता है, और कल की नगरी फिलहाल उनके रहने के लिए पूरी तरीके से सेफ है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि कपिल रस्तोगी की भी बात करें तो इनका भी परिवार कह रहा है कि अब वो यहाँ पर बस सकते हैं, और इनके जो तमाम रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब जो लोग तीतर वीतर हो गए थे एक एक कर वापस आएंगे। और अजय, सबसे खास बात यह है कि जब प्रभारी मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कही शुरुआत है, जो भी लोग उस दंगे से पीड़ित थे और अब भूमि लेना चाहेंगे वो प्रशासन से को डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और प्रूफ दें, और प्रशासन उनकी मदद करेगा। सही। और इस पूरे मामले की क्या फिर से जांच जो है वो प्रशासन करेगा? क्या साक्ष्य जुटाने का काम किया जाएगा? बीच में जो बिल्कुल जांच बंद कर दी गई थी, जो फाइलें धूल खा रही थी, क्या अब आपको लगता है कि उम्मीद की किरण फिर से जगी है और ये एक नज़ीर बन सकता है पूरे देश के लिए कि इस तरह से अगर किसी को विस्थापित किया जाता है तो फिर कार्रवाई लंबे समय बाद ही सही लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा? देखिए, नज़ीर बन चुका है। 48 साल बाद किसी को भूखंड जो है आवंटित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। वो दंगा पीड़ित थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, दूर जाकर बसे, और जब एक सरकार आई जिसने इनकी सुध ली, और उसके बाद जो यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग 1978 में दंगों में मारे गए थे, उन सब से लगातार बात की जा रही है, उन सब से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, और जो जीवित दंगाई हैं उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। और जो उस समय दंगा करके उन्होंने जो इन लोगों के दुकान, सामान, घर वार लूटे थे, जो अवैध कब्जे थे, उनको छुड़वाने का काम किया जा रहा है। तो ये नज़ीर बन चुका है उत्तर प्रदेश के संभल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि अगर दंगाई सोचते हैं कि अभी दंगा करके कुछ समय बाद वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। शासन, प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। निशांत राय, बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए और इस एक्सक्लूसिव बातचीत को हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और